50 खबरें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा आतंकी हमला, संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के पास 6 सीरियल धमाके। सीरियल धमाकों में अब तक 3 आतंकियों ने खुद को उड़ाया। पूरे इलाके से लगातार आ रही है फायरिंग की आवाजें। धमाके में अब तक 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुलिस वाले और 3 नागरिक। बाइक सवार आतंकी बंदूकों और विस्फोटकों से थे लैस। धमाके में शामिल थे 10 से 14 आतंकी। जकार्ता पुलिस के मुताबिक दिसंबर में आईएस की तरफ से मिली थी हमले की धमकी। पुलिस के मुताबिक एक थिएटर कॉम्प्लेक्स में छुपे थे आतंकी। पाकिस्तान और टर्की दूतावास के बाहर भी धमाकों की आवाज। भारतीय दूतावास को कोई नुकसान नहीं। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान मीडिया का बड़ा खुलासा। द न्यूज अखबार ने लिखा, पठानकोट हमले में शामिल सभी 6 आतंकी पाकिस्तान से गए भारत। शुरुआती जांच में सामने आई सच्चाई। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर आज भारत सुना सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में हो सकती है बातचीत। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वार्ता को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मशवरा करेगी सरकार। आज दोपहर पेरिस से लौटेंगे डोभाल। मसूद अजहर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार कर रही है सरकार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर समेत 12 आतंकी हिरासत में लिए गए। आज दोपहर अदालत में पेशी के आसार। मसूद के पकड़े जाने के बाद जैश ए मोहम्मद का ऑडियो संदेश, ज्यादा दिन जश्न नहीं मना पाएंगे उनके दुश्मन। पाकिस्तान सरकार पर भी हमला। पठानकोट हमले के बाद आतंकियों का अगला निशाना दिल्ली का रजोकड़ी एयरबेस। आसपास की कमर्शियल गतिविधियों पर रोक के लिए गुड़गांव प्रशासन को दिया गया निर्देश। 2014 में बैंगलोर चर्च स्ट्रीट में हुए धमाके का एनआईए ने जारी किया वीडियो। वीडियो में संदिग्ध बम प्लांट करता हुआ नजर आया। पठानकोट हमले में सलविंदर के कॉल रिकॉर्ड ने एनआईए को मिले सबूत। ड्रग तस्करों से बातचीत का गहराया शक। एसपी ने लिस्ट के नामों को ठहराया खबरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 18 जनवरी का मालदा दौरा रुका। स्थानीय प्रशासन ने कहा दौरे से कानून व्यवस्था में हो सकती है मुश्किल। आज पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की मुक्तसर में रैली, कांग्रेस और अकाली दल की भी रैली। उत्तर पूर्वी भारत के दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। 18 जनवरी को सिक्किम और 19 जनवरी को असम का दौरा। 22 जनवरी को बुंदेलखंड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों का सुनेंगे दुख दर्द। बिहार में 100 करोड़ से ऊपर की परियोजना के ठेकेदारों से मिले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। सुरक्षा का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट का विंड फार्म लगाएगा सिंगापुर। सीएम शिवराज सिंह का के साथ करार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की चिट्ठियां हाजीपुर पोस्ट ऑफिस के कमरे में हुई डंप। पोस्टमास्टर, डाकिया और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सस्पेंड। पीडीपी ने कहा केंद्र ने गठबंधन के एजेंडा के मुताबिक नहीं पूरा किया वादा। फंड रिलीज करने में देरी से राहत काम में मुश्किल। ऐलान के बावजूद नहीं मिला पैसा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन पर एक नया पैतरा। पीडीपी ने कहा पिछले 10 महीने के कामकाज की समीक्षा करेगी पार्टी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिसिटी के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल। प्रदूषण से लोगों को हो रही है मौत, हम सब कर रहे हैं कारपूल। 2013 संकट के बाद रुपए की हालत सबसे निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले 67 रुपए 13 पैसे हुई कीमत। पश्चिम बंगाल सिक्किम सीमा पर रंगफू में चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा। चपेट में आई गाड़ियां, 1 की मौत, 5 घायल। पश्चिम बंगाल से सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क पर NH10 पर गिरी पहाड़ की चट्टानें। रास्ता पूरी तरह बंद। दिल्ली मेट्रो की 14 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सरकार ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना। धूल से प्रदूषण फैलाने का आरोप। दिल्ली के बटपड़गंज के बालाजी मैक्स अस्पताल की पार्किंग से दिन दहाड़े चोरी हुई कार। वारदात सीसीटीवी में कैद। सिर्फ 2 मिनट में कार चोरी करके भागे बदमाश। सैलरी के संकट में गिरी एमसीडी। तनख्वाह न मिलने से एमसीडी के डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों के साथ सफाई कर्मियों ने दिया हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम। कानपुर में आधी रात को मकान खाली करने गए एसपी नेता फैसल को मारी गोली। जमीन पर कब्जा करने गए थे नगर सचिव। आपसी झड़प में चली गोली।
सोलापुर में रेत माफिया ने डीएम पर किया जानलेवा हमला। ट्रक रोकने के लिए कर रहे थे कोशिश। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जयपुर में रहने वाला एक दंपत्ति के साथ अमेरिका में हादसा। गलती से बच्चा गिर जाने पर कार्रवाई, मां से छीना बच्चा। मेरठ में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा। छापेमारी से पहले फरार हुई सभी लड़कियां। महिला संचालक और एक लड़की गिरफ्तार। बरेली की रहने वाली युवती से दिल्ली में उसके ही गांव की 11 दरिंदों ने 1 महीने तक किया गैंग रेप। चंगुल से आजाद होने के बाद घर पहुंचकर युवती ने लगाई इंसाफ की गुहार। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर। यूपी का पहला पूर्ण निर्मल ब्लॉक बनने जा रहा है मिर्जापुर जिले का सीखड़ ब्लॉक। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भाई हसीब अहमद गिरफ्तार। हसीब पर पशुओं की तस्करी का आरोप। मकर संक्रांति पर आज गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में आधे अर्धकुंभ का पहला स्नान। मकर संक्रांति पर हैदराबाद में पतंग महोत्सव की जोरदार तैयारी। चीनी पतंग बने मुख्य आकर्षण। नागपुर में भी पतंग उत्सव को लेकर भारी उत्साह। मोदी पतंग और मोदी मांझे की सबसे ज्यादा डिमांड। मुंबई क्रिकेट संघ ने स्कूली क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रवीण धनावड़े को किया सम्मानित। प्रवीण को मिला 1,20,000 का चेक। अगले 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति माह प्रवीण को आर्थिक सहायता देगी एमसीए। प्रवीण के कोच का भी हुआ सम्मान। एमसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में लोधा कमेटी की रिपोर्ट पर माथापच्ची सूत्रों की खबर। एक राज्य के एक वोट की सिफारिश से सहमत नहीं एमसीए। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जोहानिसबर्ग में तीसरा टेस्ट आज से सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही मेजबान टीम के सामने वापसी की चुनौती। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर पहली बार एबी डिविलियर्स का बेबाक बयान। कहा हर अफवाह में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। इस्लामाबाद में ARY टीवी चैनल पर ग्रेनेड से हमला। एक शख्स जख्मी। हमलावर ने इस्लामिक स्टेट का पर्चा फेंका। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में टर्किश अखबार का बड़ा खुलासा। इमिग्रेशन ऑफिस में करता था आरोपी। सीसीटीवी से सामने आई संदिग्ध इस्लामिक स्टेट में के आतंकवादी की तस्वीर। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को सीरिया में दी गई श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया में एक युवक की फुर्ती से रुकी कार चोरी। छलांग मारकर खिड़की के रास्ते कार में घुस गया युवक। उत्तरी पेरू में अल नीनो के असर से समंदर में उठी भयंकर लहरें। बंद किए गए सभी पोर्ट। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join